आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, ये मुल्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस मुल्क के हिंदू भाई न कल दुश्मन थे न आज दुश्मन है, बल्कि मोहब्बत के पौधे जमीन पर नहीं इंसान के दिलों में उगा करते हैं। एक बार इन पौधों को उगा कर तो देखो। हमारे हिंद भारत के करोड़ों अमन पसंद हिंदू भाई, जिनको आप सनातनी भी कहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ सफर करते हैं, शादी ब्याह की दावतों में हमारे साथ रहते हैं। कयामत के दिन खुदा के सामने अगर ये कह दे, ऐ अल्लाह, ये तेरा वो जालिम बंदा है जो हमारे साथ तो रहता था, लेकिन सैकड़ों खुदा के बीच में इसने एक खुदा का तारुफ नहीं कराया, उस दिन आप अल्लाह के सामने मुजरिम हो सकते हैं। अगर उस जुर्म अजीम से बचना है तो मेरी कौम के लोगों आओ और अपने किरदार का वो अजीम शान नमूना पेश करो। अगर 7 साल की आदिवासी की बेटी भूख से तड़प तड़प कर मरती है तो मुसलमानों, तुम्हारे देश की बिरयानी तुम्हारे पेट में हजम कैसे होती है? कयामत के दिन तुम्हें खुदा को जवाब देना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल से एक गरीब इंसान अपनी बीवी की लाश को कांधे पर लेकर जा रहा है क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं, वो एम्बुलेंस के किराए नहीं दे सकता, तो शादी में पटाखे फोड़ने वालों और रंगो गुलाल लगाने वालों और दिन में 14 बार कपड़े बदलने वालों, उम्मते मुस्लिमा, तुम बताओ, अगर तुम्हारे रहने के बावजूद अगर फ्लाईओवर के नीचे तुम्हारी जवान बेटियां भीख मांग रही है, अगर तुम्हारे रहने के बावजूद एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मस्जिदों में भीख मांग रहा है, अगर तुम्हारे रहने के बावजूद कोई मरीज इंसान अपनी दवाओं के लिए खैरात मांग रहा है, तो तुफ है ऐसी मालदारी पर, डूब मरना चाहिए हमें ऐसी कामयाबी और खुशहाली पर। 1858 में इसी मुल्क में एक शख्स आता है जो 1858 में लखनऊ में एक प्रेस लगाता है, पंडित नवल किशोर जी। वो पंडित नवल किशोर जी जिनके दोस्तों में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी हुआ करते थे, जिनके दोस्तों में हजरत मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महली हुआ करते थे, जिनके दोस्तों में मौलाना फजल हक खैराबादी हुआ करते थे, वो कुरान की खिदमत करने वाला अजीम इंसान इसी भारत का एक हिंदू पंडित था जिसने बता दिया कि अगर सदाकत रहेगी तो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है। मेरे कौम के बुजुर्ग, अंधेरा काफूर होता है। ये इजलास आम हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है बहैसियत मुसलमान, वो किसी के रहम व करम पर नहीं और किसी की खैरात और ज़कात पर नहीं, बल्कि इस मुल्क में अगर वो शरीयत के साथ जिंदा है तो वो अल्लाह की रहमत से जिंदा है। लोग ये ना समझें कि किसी की मदद व नुसरत है, लेकिन अजीजान मिल्लत, एक बात तो कहना ही चाहिए हमें। जितने लोग यहां तशरीफ फरमा हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और सीमेंटेड हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई मिलावट बीच में मौजूद हो तो वो निकल जाए, SIR चल रहा है, और जाहिर है कि निकल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात आपसे बताइए, हिंदुस्तान में पैदा होने का फैसला हमारा अपना था? आप में से किसी ने दरखास्त दिया था अल्लाह मियां को कि हम हिंदुस्तान में पैदा होना चाहते हैं? अगर किसी ने दिया था तो वो साहिब कश्फ व करामत उठकर जरा अपने पुरनूर चेहरे की जियारत करा दे ताकि हम चाइनीज माल को पहचान सकें। यहां हर किस्म के मॉडल मौजूद हैं। अल्लाह ताला को किसी ने दरखास्त नहीं दी कि हम हिंदुस्तान में पैदा होना चाहते हैं। फिर बताओ मुसलमानों, हिंदुस्तान में पैदा होने का फैसला ये हमारा है, ये हमारे खुदा का है। हिंदुस्तान में पैदा हो ये फैसला अल्लाह का है, तो कयामत तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी जिंदा रहे, ये फैसला भी अल्लाह का है। अब उस फैसले में आप कितने माविन होंगे? दुनिया कहती है अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा है, फ्रांस इस्लाम के पीछे पड़ा है, मीडिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं। भाई जब सब पीछे पड़े हैं तो इस्लाम कहां है? अरे बताओ कहां है? अरे भाई इस्लाम आगे, तो जो आगे होगा दुनिया उसके पीछे पड़ेगी नहीं तो कहां पड़ेगी? अगर ये दुनिया पीछे पड़ना बंद हो जाए तो शेरवानी और बिरयानी वालों फिर तुम्हारी सुबह जोहर के बाद होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे भी तुम सुबह 10 बजे उठते हो, सड़कों पे आपने दौड़ती हुई गाड़ियों के पीछे दौड़ाते हुए किसको देखा है? किसी को देखा है आपने? हाईवे पर जब गाड़ी दौड़ती है तो पीछे एक कुत्ता दौड़ाता है गाड़ी को, कोशिश करता है पकड़ लूं। मैं हमेशा सोचता हूं
कह रहे अगर तुमने पकड़ भी लिया तो गाड़ी का करोगे क्या? ये तुम्हारे काम का नहीं है। आदमी काम का किस वक्त बने? हिंदुस्तानी मुसलमानों, आप चाहते हैं कि अल्लाह का शरीयत जिंदा रहे, मुस्कुराता रहे? अगर आप चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर लेस कम्युनिटी नहीं बल्कि बाकिरदार कौम बनकर इस मुल्क को बताना पड़ेगा। बाकिरदार बनने के लिए आपको 2-3 बड़े फैसले करने पड़ेंगे इस मुल्क में। आप अमेरिका को देखते हैं, आप जापान को देखते हैं, आप ब्रिटेन को देखते हैं, आप यूरोप को देखते हैं। इनकी जिंदगी का कमाल क्या है? इनकी जिंदगी का कमाल यह है, ये तमाम तर बुराई के बावजूद, तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर आवारगियों के बावजूद ये झूठ को बर्दाश्त नहीं करते। वो कौम जो शराब खानों में भी बैठकर सच बोलती है उसकी तरक्की देख लो, और जो कौम मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोलती है उसका जवाल देख लो। हमारे उरूज और जवाल की तारीख मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखी होगी। क्या हम अपनी आंखों से नहीं देखते कि हमारे उरूज और जवाल की तारीख क्या है? इस मुल्क में अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम हिंदुस्तान जैसे अज़ीमुश्शान मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आपका दीन और आपके लाए हुए अक़वाल का तारुफ इस मुल्क में करवा सके। कल क़यामत के दिन हमारे हिंद भारत के करोड़ों अमन पसंद हिंदू भाई, जिनको आप सनातनी भी कहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ सफर करते हैं, शादी ब्याह की दावतों में हमारे साथ रहते हैं। क़यामत के दिन खुदा के सामने अगर ये कह दे, ऐ अल्लाह, ये तेरा वो जालिम बंदा है जो हमारे साथ तो रहता था लेकिन सैकड़ों खुदा के बीच में इसने एक खुदा का तारुफ नहीं कराया, उस दिन आप अल्लाह के सामने मुजरिम हो सकते हैं। अगर उस जुर्म अजीम से बचना है तो मेरी कौम के लोगों आओ और अपने किरदार का वो अजीमुश्शान नमूना पेश करो। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र के 40वें हिस्से में आपको नबूवत मिली। नमाज फर्ज हुई 40 साल के बाद, रोजे फर्ज हुए 40 साल के बाद, ज़कात फर्ज हुई 40 साल के बाद, सारा इस्लाम 40 साल के बाद आया। तो मेरे प्यारो, तुमने कभी सोचा कि मेरे रसूल 40 साल पहले मक्के में क्या कर रहे थे? हमारे और आपके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में क्या कर रहे थे? 40 साल तक हुजूर ने अपना कैरेक्टर बताया, 40 साल तक हुजूर ने अपना किरदार बताया, 40 साल तक हुजूर ने अपनी जबान बताई, अपनी अमानतदारी बताई। अल्लाह ने दिखा दिया दुनिया को, देख लो कि 40 साल की उम्र में जब मोहम्मद को नबूवत मिलेगी, तुम दुश्मनी तो कर सकते हो लेकिन मोहम्मद को झूठा नहीं कह सकते, मोहम्मद को बेईमान नहीं कह सकते। कि अगर 7 साल की आदिवासी की बेटी भूख से तड़प तड़प कर मरती है तो मुसलमानों, तुम्हारे देश की बिरयानी तुम्हारे पेट में हजम कैसे होती है? क़यामत के दिन तुम्हें खुदा को जवाब देना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल से एक गरीब इंसान अपनी बीवी की लाश को कांधे पर लेकर जा रहा है क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं, वो एम्बुलेंस के किराए नहीं दे सकता, तो उस शादी में पटाखे फोड़ने वालों और रंगो गुलाल लगाने वालों और दिन में 14 बार कपड़े बदलने वालों, उम्मते मुस्लिमा, तुम बताओ, अगर तुम्हारे रहने के बावजूद, अगर फ्लाईओवर के नीचे तुम्हारी जवान बेटियां भीख मांग रही है, अगर तुम्हारे रहने के बावजूद एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मस्जिदों में भीख मांग रहा है, अगर तुम्हारे रहने के बावजूद कोई मरीज इंसान अपनी दवाओं के लिए खैरात मांग रहा है, तो तुफ है ऐसी मालदारी पर, डूब मरना चाहिए हमें ऐसी कामयाबी और खुशहाली पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, ये मुल्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस मुल्क के हिंदू भाई न कल दुश्मन थे न आज दुश्मन है, बल्कि मोहब्बत के पौधे जमीन पर नहीं इंसान के दिलों में उगा करते हैं। एक बार इन पौधों को उगा कर तो देखो। 1858 में इसी मुल्क में एक शख्स आता है जो 1858 में लखनऊ में एक प्रेस लगाता है, पंडित नवल किशोर जी। वो पंडित नवल किशोर जी जिनके दोस्तों में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी हुआ करते थे, जिनके दोस्तों में हजरत मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महली हुआ करते थे, जिनके दोस्तों में मौलाना फजल हक खैराबादी हुआ करते थे, वो कुरान की खिदमत करने वाला अजीम इंसान इसी भारत का एक हिंदू पंडित था जिसने बता दिया कि अगर सदाकत रहेगी तो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है। मेरे कौम के बुजुर्गों, नौजवानों, ये रात के 2 बजे तुम चाय पीते हो और कमर हिला हिला कर अपने उरूज की दास्तां सुनते हो। आखिर ये बताओ कि हमारा माजी तो बहुत शानदार है,
ہمارے حال کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ ہمارے حال کو کس نے مجبور کیا ہے؟ اور مسلمانوں، راتوں میں جلدی سونے کی عادت ڈالو تاکہ تمہارا دن ظہر کے بعد شروع نہ ہو، فجر کے پہلے شروع ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو۔ آج نشہ نے تمہارے گھروں کو برباد کر دیا ہے، آج تمہاری بیٹی تک کے ہاتھوں میں نشے پہنچ گئے ہیں۔ میری قوم کے بزرگوں، آپ کو اپنے نوجوان نسلوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا آپ کے دشمن اس لیے ہے، صرف اس لیے ہے کہ آپ نشے کے دشمن ہو، آپ شراب کے دشمن ہو، آپ ڈرگز کے دشمن ہو، آپ پورن انڈسٹری کے دشمن ہو۔ دنیا کی یہ اربوں خربوں ڈالر کی جو بے حیائی کی انڈسٹری ہے، اگر اس کا کوئی دنیا میں دشمن ہے تو وہ تنہا صرف مسلمان دشمن ہے۔ اس لیے سارے لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ آئیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ صرف اپنی بیٹیوں کے دوپٹے کو عزیز نہیں رکھتے، بلکہ دشمن کی بیٹیوں کی آنچل کی بھی حفاظت کرنا یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے ایک لڑکی گرفتار کر کر دشمن کی لائی جاتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی بیٹی ہے، کون سی سزا دی جائے؟ میرے آقا نے چادر اتاری اور بلال کو دے کر فرمایا، میری بیٹی کے کاندھے پر رکھ دو۔ حضرت بلال نے فرمایا، یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری آنکھوں کی حیا کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں، یہ دیش تمہاری زبان کی میٹھی بولی اور سچے وعدے کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، بھارت اور بھارتیہ کسی کا دشمن نہیں ہے، مگر کیا کیجیے گا، اندھیرے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، روشنی کی غیر موجودگی اندھیرے کی قوت ہے۔ چراغ جلاؤ گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بجلی آ گئی تو اندھیرا چلا گیا، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اندھیرا آیا تو روشنی چلی گئی۔ اے اجالوں کے محافظ، آئیے اس ملک میں نفرت کی گفتگو کا، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہے۔ ہمیں ان گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے اہل سیاست اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے، اور آگے بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، اس لیے کہ زمین کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی نہیں بدلتا ہے۔ لوگوں، آپ اپنے کردار کو بدلنے کا فیصلہ کر لو۔ اور مسلمانوں، تمہارے کاروبار میں سندھی اور پنجابی، گجراتی اور لالا کی نقل نہیں کی جائے گی، سود خوروں کی نقل نہیں کی جائے گی۔ اور محمد کے غلاموں، تمہارے کاروبار میں عبد الرحمن بن عوف کی نقل کی جائے گی۔ تم اپنے کاروبار کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ تم اپنی زندگیوں کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ بہرحال یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک آپ کا انتظار کرتے کرتے وقت ختم ہو جائے اور مسلمان مجرم قرار پائے۔ آج کا یہ جلسہ صرف ملک کو نہیں، ہمیں اور آپ کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا لو اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔